हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मृत्युंजय आप सभी को आपके अपने परिवार परीक्षालय में स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आ गया हूं कल के जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए सारे चारों शिफ्टों में से आया हुआ प्रश्न जो मुझ तक पहुंच पाया है। ये सारे प्रश्न ऑथेंटिक है, 100% यही प्रश्न आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग फटाफट देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन मैथ में आया है एसएससी जीडी में कल, उसको हम लोग देखते हैं आराम से। मेरे साथ आप भी देखते चलिएगा और देखिएगा जो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में जितने भी सारे क्वेश्चन कराए हैं सब उसी टाइप का क्वेश्चन सब आया है। आप मिला लीजिएगा एक बार जो मैंने पहले करवाया है और जो क्वेश्चन आया है, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं, आगाज करते हैं सेशन का। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या। देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। 40 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या, 40 और 50 के बीच में प्राइम नंबर। देखिए एक 41 होता है, एक 43 होता है और एक 47 होता है। यही तीन नंबर होते हैं, तीन नंबर यही। तो तीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ही देता है, स्टूडेंट लोग थोड़ी ना ऑप्शन भी याद रखेगा, नहीं। तो तीन ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक ना। तो ये तीन हमारा राइट आंसर हो गया, 41, 43 और 47। देखिए 40 के बाद 41, 42 नहीं होता है, 43 है, 44, 45, 46 इन सब कटता है, 47 नहीं कटता है, 48 और 49 कटता है। तो 40 से 50 के बीच में यही तीन प्राइम नंबर है, ठीक ना, प्राइम नंबर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल रहा है निकालने। √2, √7, √21, ठीक है। √2 रेशियो √7 और √21, ठीक। और बोल रहा है इसका फोर्थ प्रोपोर्शन ये होता है, यहाँ पर x मान लेते हैं तो ये दोनों गुना होता है। √7 इंटू √21 और ये बटा में जाएगा √2। तो इस हिसाब से 7 147/2 √2 ये आंसर हो जाएगा, ठीक। यही अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछता ना और ये दिया रहता, थर्ड प्रोपोर्शन पूछता तो फिर तो ये ऐसे हो जाता, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा 147/√2 ये फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। ये दोनों गुना होता है और ये दोनों गुना होता है। तो x इक्वल टू करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, ठीक। इस तरह से 147/2 के √ओवर ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेलन का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का योग क्या होगा, ठीक ना। बेलन का डी दिया हुआ है डायमीटर 14, तो आर क्या हो जाएगा 7, और हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया और प्लस कर्व सरफेस एरिया, ठीक ना। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, और कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है 2πr/h। देखिए 2πr कॉमन ले लेंगे अगर तो r प्लस एच, ये भी प्लस एच है ना, बस इसी में पुट करिए और आंसर निकल जाएगा। 2/22/7, आर क्या है 7 इंटू आर प्लस एच, एच क्या है 2 बार है तो 4 और 7 11, 11 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 और गुना 11, 44 गुना 11 है तो 4 8 4, इतना हो जाएगा आंसर। 11 से मल्टीप्लाई करने का पता है ना नियम, ये 4 हो जाता है, इसमें जुट जाता है 4, बाकी ये आ जाता है, ठीक। इस तरह से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर 444। ये देखिए याद रखिए, इसी से टोटल सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया दोनों को योग करेंगे तो ये फॉर्मूला आता है 2πr इंटू आर प्लस 2h, इसको 2h भी बोल सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि P दिया हुआ है, P दिया हुआ है 80,000, ठीक ना। P दिया हुआ है 80,000 और अमाउंट दिया हुआ है 1,1728 और रेट दिया हुआ है 10%, और टी को हो रहा है निकालने के लिए, और है क्या चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला लिख सकते हैं A/P इजकल टू 1 + R/100 पे पावर टी। देखिए ए क्या है 11,728 बटा
80,000 इजकल टू 110/100। अब 0 से 0 तो कट जाएगा, तो हम 0 को हटा देते हैं, ठीक ना, पे पावर टी। अब देखिए 8 से कटता है, लास्ट का 3 डिजिट, 8 का डिविजिबिलिटी पता होगा, 8 से कट जाता है, तो आराम से कट जाता है। अच्छा यहाँ पे एक गलत लिख दिए क्या, 1 1 7, 7 के बाद 1 है, 7 के बाद 1 भी है, एक छूट गया था ये क्वेश्चन में। ठीक, देखिए अब देखते हैं 8 से 8, पहले भी कट रहा था 8 9 72 8 है, अभी भी कट रहा है 8 से 8 4। हाँ देखिए 8 से काटेंगे तो 8 1 8 है, 3 37, 8 चौक 32, 5 51, और 8 छक 48, 3 32, 8 चौक 32, 1, ठीक ना। अब 8 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। अब देखिए ये क्या है, 10 का पावर 4 है, तो ये भी पॉसिबिलिटी 110% है कि 11 के पावर 4 ही होगा। और नहीं विश्वास है तो 11 का क्यू क्या हो जाता है, इतना में गुने 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 और 3 3 6, 3 1 4 1, 11 से गुना करने का नियम अभी बताए थे, तो 1446 होता है ना। यानी इसको लिख सकते हैं 11/10 पे पावर 4 बराबर 11/10 पे पावर टी। अब देखिए टी इजकल टू क्या आ गया, 4 ईयर। इस तरह से 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, समझ में आया होगा। तो टी हमारा 4 साल आंसर हो गया। तो बेसिक है, पूरा समझ में आ ही गया होगा। देख रहे हैं ना कैसा क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न है, 72,000 रुपया के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, ठीक है। छूट देने पर 10% की हानि होती है, 440 का लाभ कमाने के लिए कितना छूट देना होगा। देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, ऐसा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल सेम टू सेम करवाएं। बताए थे एमपी और सीपी का रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू, क्या हो जाता है, इज इक्वल टू नहीं, रेशियो में होता है ये, और सीपी हो जाता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये रिलेशन मैंने बताया था आप लोगों को, याद कीजिए। तो ये 100 माइनस लॉस हो रहा है कितने का, 10% का, यानी ये 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये 80 हो जाएगा। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 8 और 9, 9:8 हो जाएगा। अब दिया हुआ है 72,000 रुपया, क्या है, अंकित मूल्य है, यानी 9 का वैल्यू दिया हुआ है 72,000, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, 9 8 72, 8,000, 1 का वैल्यू 8,000 हो गया ना। तो इसका क्या मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 8 का वैल्यू 64,000। अब बोल रहा है कि अगर 440 का लाभ कमाना है, अब 440 का लाभ, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया, तो 440 अधिक में बेचेंगे तो ये 64,440 हो जाएगा। अब कितना डिस्काउंट दे रहा है, मार्क प्राइस कितना था, 72,000, तो 72,000 में 6440 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, 10 में 6 4 गया 6, इसके यहाँ बचा 9 में से 4 गया 5, और इससे कैरी ले लिया, ये 11 में से 4 गया 7, 7560 रुपया का छूट दे रहा है। कितने पे दे रहा है, 560 का छूट कितने पे दे रहा है, 72,000 पे दे रहा है। तो परसेंटेज निकाल देंगे, 2 शून्य 1 शून्य, 3 शून्य उड़ गया, 7 5 12 6 18 7 2 9, 9 से कट जाता है, 9 से 9 8 72, 9 से 9 8 72, और इसको 9 से अगर हम काटेंगे, ये तो 0 कटा हुआ है ना 3 से, अगर 9 से इसको हम काटेंगे तो 9 8 72, 3 36, 9 चौक 36। अब देखिए 4 से कट जा रहा है, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8 21, यानी 21/2। अब 2 से काटेंगे तो 10.5% का छूट देना होगा, इसलिए 10.5 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। एमपी और सीपी का रिलेशन बताया, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, ये एमपी है ये सीपी है। अब 10% का घटा हुआ है तो 90, और 20% डिस्काउंट दिया है तो 80, दोनों का रेशियो 9:8 हो जाएगा। अब मार्क प्राइस दिया हुआ है, यानी 9 का वैल्यू दिया हुआ है 72,000, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 8,000, तो 8 का वैल्यू हो जाएगा 64,000, 64,000 क्या हो गया
8 का वैल्यू, यानी कॉस्ट प्राइस ही हो गया 64। अब 440 का लाभ कमाना पाता है तो यानी सीपी से 440 ज़्यादा, यानी 64,440। ठीक, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है 7560 का, तो कितना परसेंट हो गया 72,000 पे 10.5%। ठीक, समझ में आ रहा है ना। चलते हैं आगे। देखिए बोल रहा है कोई ट्रेन 5 घंटा में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि चाल को आधी कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में कितना ज़्यादा समय लगेगा। अरे यार ये तो एकदम सिंपल सी। अब देखिए चाल को आधा कर देगा यानी 2 से 1 कर देगा, तो क्या हो जाएगा, जब चाल को 2 से 1 कर देंगे, अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1 का 2, यानी पहले 1 टाइम लगता था अब 2 टाइम लगेगा, तो कितना यूनिट टाइम बढ़ गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 5 घंटा, यानी 5 घंटा ज़्यादा लगेगा। ठीक ना। अब तो आप ही सोचिए कि अगर स्पीड आप आधा कर देंगे तो टाइम दुगना लगेगा कि नहीं, दुगना टाइम लगेगा तो इसका मतलब क्या है, जितना टाइम लग रहा था उतना टाइम और लगेगा। इस तरह से 5 आंसर सीधे तो आँखों आँखों बनने वाला क्वेश्चन था। ठीक ना, आगे चलते हैं। आगे, कोई काम को 4 महिला 10 दिन में करती है, ठीक ना, और उसी काम को 5 बच्चा 16 दिन में करता है। देखिए यहाँ से 4 फीमेल किसी काम को 10 दिन में करती है, टोटल काम हो गया, और उसी काम को बोल रहा है 5 बच्चा 5 चिल्ड्रेन जो है वो 16 दिन में करते हैं। ठीक ना, 4 काम को 10 दिन में और 16 मतलब 4 फीमेल 10 दिन में काम करती है और 5 चिल्ड्रेन 16 दिन में काम करता है। ठीक ना। अब देखिए अगर इसको काट लें, अगर काटें तो 2 से 5 और 2 से 8, देखिए 5 से 5 और 4 से 2, यानी F इजकल टू 2C, यानी F रेशियो C हो जाएगा 2:1। ये क्या है, क्षमता है। ये फीमेल की क्षमता 2 है और चिल्ड्रेन का क्षमता 1 है, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए, दोनों में से कहीं एक जगह पुट कीजिएगा सेम ही चीज़ आएगा। अब 4 F के जगह पर 2 पुट कीजिए तो 4 दूना 8, 8 गुना 10, यानी टोटल 80 काम है। तब बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि समान काम को करने में 2 महिला और 4 बच्चा उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी टोटल काम क्या है 80। अब बोल रहा है 4 महिला, महिला का क्षमता क्या है 2 प्लस 2 बच्चा, 2 बच्चा का क्षमता क्या है 1। ठीक ना, तो टोटल क्या हो जाएगा 80 अब बट्टा 4 दूना 8 2 10, 8 दिन में कर देगा। ठीक, कितना दिन में कर देगा 8 दिन में। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। बच्चा है 4 और महिला है 2। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन मैंने उल्टा लिख दिया। महिला है 2 और बच्चा है 4, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टोटल काम 80 और 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 4 8, यानी 10 दिन में कर देगा। ठीक ना, कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा 4 बच्चा था तो हम थोड़ा उल्टा कर दिए दोनों का। ठीक ना, तो 10 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में 70 लड़के हैं तथा 270 लड़कियां हैं। देखो बॉयज़ और गर्ल्स है, 70% बॉयज़ है तो गर्ल कितना होगा 30%। अब 30% का वैल्यू दिया हुआ है, 30% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना लड़की है, टोटल लड़की का संख्या 270 है। ठीक ना, तब देखिए यहाँ से ही 3 से 9, यानी 1% का वैल्यू हो गया 9, तो टोटल पूछ रहा है टोटल कितना है, कितना ईजी 900 हो जाएगा। 900 छात्र हैं टोटल, 900 स्टूडेंट हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है A:B दिया हुआ है और मौसा दिया हुआ है लसा। लीजिए सेम टू सेम क्वेश्चन करवाएं, एकदम सेम टू सेम, सिर्फ डेटा का अंतर है। A:B दिया हुआ है, A:B जो रोज होगा ना मेरे सेशन में वो देख रहा होगा, ये क्वेश्चन हम सेम टू सेम करवाएं। 5:9 दिया हुआ है A और B के नंबर का, और दिया हुआ है आपका HCF दिया हुआ है 14, तो LCM पूछा है। बताए थे
कि रेशियो का गुना प्लस जो ही 14 है सब गुना हो जाता है। 5 गुना 9 गुना 14, 14 पचे 70 और 70 गुना 9, 9 सत्ते 63, 630 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ठीक सेम टू सेम क्वेश्चन करवाएं। याद करो, याद करो। अगर नहीं देखो ना तो सेशन में जाके देख के मिला लो, सेम टू सेम क्वेश्चन करवाएं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई राशि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो r प्रतिशत याद करें। देखिए, अब कोई राशि 12 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 2 गुना का मतलब 1 से क्या हो जाती है 2, तो इंटरेस्ट कितना है 1, तो सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू क्या हो जाता है 1 इंटू PRT/100। क्यों लिखें इसको, सबको तो याद ही होगा। यानी 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 1 इजकल टू PR दिया हुआ है नहीं, R ही तो निकालना है भाई, 12 और R/100। अब 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से 25, यानी R इजकल टू हो जाएगा 25/3, यानी 3 से 3 8 24, 8.33% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 25/3 यही ना होगा, 8 तिया 24, 10 8 3 दिन यानी। ठीक, राइट आंसर हमारा R बराबर हो जाएगा 8.33%। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा B 30 दिन में करता है। ए 4 दिन काम किया, B कितना दिन में समाप्त करेगा बाकी काम को। देखिए, ये दूसरा शिफ्ट का है। टोटल चारों शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने उठाया, जितना मुझे मिला है पूरे दिन का क्वेश्चन उतना मैंने लेके आया है। पूरे 4 शिफ्ट में जितना जो मिला है ऑथेंटिक लेके आए हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम अपने मन से दे दिए हैं, सारा जो बताया स्टूडेंट लोग वही लेके आए हैं क्वेश्चन। ठीक ना, अगर झूठे मूठे का देना होता तो चारों शिफ्ट का दे देते 20 चौक 80, लेकिन हम बस दिखा रहे हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक ना, देखिए अब बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम बोले थे लेने के लिए 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60, 3 2 का हो गया रेशियो। अब बोल रहा है ए 4 दिन तक करता है, ए 4 दिन में कितना काम कर देगा, ए 4 दिन में काम कर देगा 12, तब बच गया कितना काम बच्चा, 60 में से 12 घटाएंगे तो 48, 48 काम कोई कितना दिन में करेगा, 2 से भागा दे देंगे 24, 24 दिन में ये कर देगा बचा हुआ काम। टाइम एंड वर्क का बेसिक सा क्वेश्चन है, देख ही रहे हैं, है ना। अब चलते हैं आगे, टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, बस हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक ना, ताकि आप लोगों को कुछ पैटर्न पता चले कि क्वेश्चन क्या है, कैसा लेवल है। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंकित मूल 2400 है। अंकित मूल 2400 है, 20% के छूट पर 10% की हानि होती है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिए, ये अगले शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऊपर में जो क्वेश्चन बताए सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ अंक का अंतर है। वही MP और CP का रिलेशन पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस और 100 माइनस डिस्काउंट बताए थे, दोनों का रिलेशन। ठीक, तो 100 माइनस कितना है 10% का डिस्काउंट है ना, मतलब 10% की हानि है। ये भी 90 और 80 हो जाएगा, ये तो सेम टू सेम है भाई, 9:8। बस MP को दिया है ये घटा, 9 का रेशियो हो जाएगा 2400। ठीक, तो पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 8 का वैल्यू। मुझे लगा कि क्वेश्चन हम गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। 9 गुना 8, 3 से देखिए काटेंगे 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे 3 8 24, 800, यानी 8 8 6400/3। 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 9 6, 3 1 कम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इतना रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य 2133.33 रुपया। ठीक ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन बताए हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 के स्क्वायर का औसत। देखिए, पूछ रहा है 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट है प्लस 10 के स्क्वायर का एवरेज पूछ रहा है। एवरेज, ठीक ना। तो इसका एक फार्मूला होता है क्या, n+1
क्या होता है n+1 इंटू 2n+1/6। अब देखिए n के जगह पर क्या है 10, 10 + 1 11, और 10 दूना 20 + 1 21/6। अब 3 से काटेंगे 2 और 3 से काटेंगे 7, यानी 77/2 हमारा आंसर हो जाएगा। 77/2। ठीक, समझ में आ रहा है? इसको मिटा दें यहाँ से 7, ठीक ना। 77/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बस याद रखना है, n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, देखिए 1.5 ईयर में 10% की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 352 रुपया है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर और रेट दिया हुआ है कितना, रेट दिया हुआ है 10%। और अंतर दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज और बोल रहे हैं कि छमाही पे जो रेट लग रहा है और वार्षिक पे रेट लग रहा है, उन दोनों का अंतर दिया हुआ है। देखिए अगर वार्षिक पर लेंगे तो ये 10 से 11 हो जाएगा। 10% का बताए थे, 1/10, 10 से 11। और आधे साल में इसका आधा हो जाएगा, यानी 5%। आधे साल में 6 महीने में 5% होगा, तो 20 से 21 हो जाएगा। 5% का होगा ना 20, 20 से 21। ठीक है, अब ये तो वार्षिक वाला हो गया। अब इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा 200, और ये रेशियो अगर 21 से गुना करते हैं 1 3 2, इतना ही होगा ना। 21 1 कम 21, 21 है 2 23। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक, अब 6 महीना के लिए निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, अगर छमाही होगा तो छमाही हो जाएगा तो ये टाइम 3 हो जाएगा 3, और रेट क्या हो जाएगा आधा 5। अरे छमाही में एक साल में 2 बार काउंट होगा तो 1.5 साल में 3 बार, ये आधा हो जाएगा टाइम। रेट 10 के 5% हो जाएगा। अब देखिए जब 5% हो जाएगा रेट तो क्या होगा 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21। ठीक ना, तो 2 4 2 8, ये 8000 हो जाएगा। और 21 का स्क्वायर होता है 441। 441 में 21 से गुना करेंगे तो 1, 21 चौक 84, 1 85, बाकी 8, और 21 चौक 84 और 8 92। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या 8000, और यहाँ पे है 200। प्रिंसिपल तो दोनों में सेम ही है, तो इस तरह से तो ये गड़बड़ बात है। तो इसको बराबर कीजिए। इसको 8000 बनाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे 40 से, ठीक ना। तो 0 0 0 8, इसमें भी 40 से गुना हो जाएगा तो 0, ठीक है। और 4 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9, 9240 हो जाएगा। ये 9251 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर दिया हुआ है 9240 और 9251 का अंतर दिया हुआ है। कितना है अंतर यहाँ तो अंतर है भाई साहब 11 का, ठीक ना। तो 11 बराबर क्या दिया हुआ है, 11 बराबर क्या दिया हुआ है, 11 बराबर दिया हुआ है, 11 का वैल्यू दिया हुआ है 1 3 3 1। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है 8000। तो 8000 गुना 3 यानी 8 दिया 24000। 24000 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, इतना रुपया। ठीक ना, समझ में आ गया होगा। ठीक, ये छमाही पे है और ये वार्षिक पे है। दोनों का अंतर क्या है 11 का, 9240 9251। 11 का अंतर बराबर कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 1331। तो 1 का वैल्यू 3, 11 का ही 3 गुना है, 3 गुना थोड़ी ना है ये तो 11 पे पावर 3 है। ठीक, इससे काटेंगे तो ये तो 121 आ जाएगा भाई साहब, है ना। 121 आ जाएगा। कहाँ कहाँ हम गड़बड़ करते हैं जल्दी के चक्कर में। इतना गुना 121 बहुत लंबा बड़ा है। 3 शून्य तो यही हो गया, 8 8 दूना 16, 8 1 9, इतना हो जाएगा। ये सही हुआ।
11 से काटेंगे तो 121 आएगा, और 121 को पी में जब गुना करेंगे तो 96, 9,68,000 हो जाएगा ये आंसर, इतना। ठीक ना, चलते हैं आगे, देखिए जल्दी में क्या होता है। ठीक, आगे बढ़ें, सिली मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, किसी बाइक की चाल 60 तथा 70 है तो औसत गति। देखिए बाइक का चाल दो गो दिया हुआ है, एक 60 दिया हुआ है, एक 70 दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड इजकल टू होता है 2x बाई बटे x प्लस बाई। जब दो गो चाल दिया हो उसका एवरेज स्पीड निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगता है, यानी 2 गुना 60 गुना 70 बटे 60 प्लस 70, 60 प्लस 70। अब इसको 60-70 को गुना करेंगे तो 7×13 130 हो जाएगा, 130 कट गया। अब गुना करेंगे तो 7×6 42 दूना 84 बटे 13। अब 13 से 13 बचे 13×6 78, 6 बार आएगा 78, 8×6 60, 13×4 52, 8 दशमलव देंगे 8 80, 13×5 65, 13×5 65, 13×6 78, इतना लगभग आ जाएगा 64.6 स्पीड इसका, है ना। ये एवरेज स्पीड हो गया 64.6। ठीक, ये फॉर्मूला लगता है जब दो का एवरेज स्पीड दिया हुआ हो, मतलब स्पीड दिया हुआ हो, एवरेज स्पीड निकालना हो तो 2x बाई बटे x प्लस बाई। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी काम को A 10 दिन में करता है और B 15 दिन में करता है, B 3 दिन तक काम करता है, बाकी काम को A कितना दिन में करेगा। ये 3rd या 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए रिपीट कैसे हुआ है, 3 बार यही क्वेश्चन, देख रहे हैं ना, रिपीट होता है इसलिए एनालिसिस देख के जाइए, सेम टू सेम पैटर्न पे। अब देखिए यहाँ पे भी वही बोल रहा है, ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में, और बी 3 दिन तक काम कर रहा है। यहाँ भी 60, लगभग डेटा भी सेम है, देख रहे हैं 10×6 60 और 15×4 60, यानी बी 3 दिन तक करेगा तो कितना काम, 12 काम कर देगा। बी 3 दिन में कितना काम कर देगा, 4 गुना 3 12 और 48 हो जाएगा, काम बच जाएगा, और 48/6 कर देंगे तो 6×8 = 48, 8 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार बी के बारे में पूछ रहा है, एक बार ए के बारे में पूछ रहा है, तीनों बार सेम क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के पूछ दिया है, कभी ए का पूछा है कभी बी का पूछा है। ठीक ना, हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ना कि कोई जनसंख्या है पी, मान लीजिए कोई जनसंख्या है तो उसमें 5% के दर से वृद्धि हो रहा है। तो बोल रहा है वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है और 2 साल पहले का जनसंख्या बोल रहा है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे एरर लग रहा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन जनरली जो होता है वो कट जाता है पूरी तरह से नॉर्मली, लेकिन इसमें ऐसा हो नहीं रहा है। मान लीजिए कि 2 साल पहले जो है वो पी जनसंख्या था, तो 5% की अगर दर से बढ़ेगा तो 105/100, 105/100 2 साल में इतना बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 1764। ठीक ना, कितना दिया हुआ है 1764, तो उस हिसाब से पी हम निकाल लेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन था तो बनाने का तरीका यही है, बाकी ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डेटा में इधर उधर हुआ है। ठीक ना, इतना ही क्वेश्चन मुझे मिला था जो हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। और अगर आप लोग भी देते हैं एग्ज़ाम तो मेरे फेसबुक पेज जो कि लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर आप क्वेश्चन भेजिए, हम उसे उसको पूरा कर देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन उसका सारा। तो अगर जिन भाई लोग का जीडी का एग्ज़ाम है तो वो लोग अपना क्वेश्चन मेरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरा दिया हुआ है, और मैं उसे क्या करूँगा, करवा दूँगा पूरा डिटेल में यहाँ पर। ठीक, इतना क्वेश्चन मुझे मिला था चारों शिफ्ट मिला के, तो मैं उसका करवा दिया। बाकी कल देखते हैं, फिर आज देखते हैं क्या क्वेश्चन मिलता है तो फिर मैं फिर करवा दूंगा। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए जिनका एग्ज़ाम है। डरना नहीं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, आराम से 20 में 20 करके आइएगा। ठीक ना, चलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू। देखते हैं फिर अगले वीडियो में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक।